देखिए कैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे हम लोग फटाफट सिलेबस कवर करें, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा, है ना। कि बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते आप लोग, फिर भी आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो उस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए वो पूरा हम लेके चल रहे हैं। जरा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ के किले की बात करें हम लोग तो हमारे पास कहां है, बीकानेर में है। और यहां पे देखेंगे, ऊपर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में हमें जो दुर्ग नजर आता है वो कहां नजर आता है, हम कहेंगे अनूपगढ़। अनूपगढ़ के किले में आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि एक किसान नेता थे। कौन थे? किसान नेता। कौन है? किसान नेता। और ये जो किसान नेता है इनका नाम है चौधरी हनुमान प्रसाद। क्या नाम है? चौधरी हनुमान प्रसाद। तो चौधरी हनुमान प्रसाद है, इन्हें जहां बंदी रखा गया वो अनूपगढ़ के किले में रखा गया। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए बेटा। दूसरी बात, हम बीकानेर में आएंगे तो हम कहेंगे सर बीकानेर, बीकमपुर में तो एक ही गढ़ है। बीकमपुर, बीकमपुर में तो एक ही गढ़ है, नाम है जूनागढ़। बीकानेर में, बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। बीकमपुर में तो एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। यानी हमारे पास में बीकमपुर का किला, जूनागढ़ का किला और लालगढ़ का किला। आप कहेंगे सर इनकी श्रेणी आपने क्यों नहीं करवाई, अभी थोड़ी देर बाद करवा रहा हूं। डायरेक्ट एक बार हम लोग शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद गंगानगर के बाद बीकानेर में आएंगे तो आप लोगों के हम लोग कहेंगे लालगढ़ के किले का निर्माण लाल सिंह की याद में करवाया। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला है कहां? बीकानेर में। सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आ रहा है बेटा, वो आता है बीकाजी की टेकरी। राव बीका ने तब बीकानेर कस्बा बसाया था 1465 में। तो यहां इन्होंने एक किले की, माफी चाहूंगा 1465 में तो राठौड़ वंश की नींव रखी। 1488 में जब बीकानेर कस्बा बसाया गया था तो इनके द्वारा एक दुर्ग बनाने का प्रयास किया, एक दुर्ग बनाने की नींव रखी। और वो इस स्थान पे दुर्ग बन नहीं सका तो उस स्थान को बीकाजी की टेकरी कहा है। इसी स्थान पर कब? 1488 में बीकानेर नगर की जो स्थापना है वो स्थापना की। और इसके 100 साल बाद यानी 1588 में राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में एक गढ़ बनाया और उसका नाम जूनागढ़ रखा, क्योंकि पुराने गढ़ के स्थान पर बनाया था। हम लोग कहेंगे बीकानेर स्थापना के 100 साल बाद राय सिंह ने राय करके कर्मों से जूनागढ़ बनाया, मंत्री करमचंद की देखरेख बना। आपको मालूम है कि राय सिंह है जो हिंदू थे, इनके पिताजी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो आपसे पूछे हिंदू और मुगल शैली में निर्मित राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़। उपनाम जमीन का जेवर कहते हैं। और राती घाटी का जो किला है बेटा, ध्यान रखें, राती घाटी का एक रास्ता होता था। एक रास्ता मुल्तान जाता था, एक रास्ता नागौर जाता था, एक रास्ता अजमेर जाया करता था। उस रास्ते को राती घाटी का रास्ता कहते थे। और वो राती घाटी के रास्ते पर जूनागढ़ का किला बना, इसलिए इसे राती घाटी का दुर्ग कहते हैं और बीकानेर को राती घाटी का शहर कहते हैं। यहीं पर राय सिंह प्रशस्ति बनी और मुनि जयता इसकी रचयिता है। आपको मालूम है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ और चित्तौड़ के तीसरे शाखे में जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया है, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनकी मूर्तियों को राय सिंह ने कहां स्थापित करवाया? जूनागढ़ के किले में। और ध्यान रखें यहां पे अनूप महल है, बीकानेर के महाराजाओं का राज तिलक यहां होता था, है ना बेटा। प्रतिज्ञा बैच तो और क्या है ये? अरे इसको आप ऊपर प्रतिज्ञा लिखवा दूंगा कल से, और बताइए। बैच तो वही है ना, कंटिन्यू टॉपिक तो आपका वही चल रहे हैं। देखिए आप लोग, प्रतिज्ञा बैच बंद नहीं हुआ है, वही कंटिन्यू क्लास है, प्रतिज्ञा बैच लिखवा दूंगा ऊपर। अनूप महल की बात करें तो बीकानेर के महाराजाओं का यहां राज तिलक होता था। और यहां पे इस महल के बारे में कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सुंदर दीवार है। कहा गया कि हम तो कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। एक नजर दे रहा हूं आपको, कुछ सेकंड के अंदर फटाक से इसे दोहरा जाइए, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग, है ना। समझ गए आप लोग? जूनागढ़ फटाक से दिमाग से निकाल जा दिए। गंगानगर में हमारे पास में एक किला जो हमने पढ़ा, वो किला कौन सा है? अनूपगढ़ का किला। इसमें इंपॉर्टेंट था कि बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के किसान आंदोलन के नेता थे चौधरी हनुमान प्रसाद, उन्हें बंदी बनाए रखा। बाद में जूनागढ़ किले में
रखा। और तीसरी बात हमने इंपॉर्टेंट बात की थी कि बीकमपुर में तो गुरुदेव एक ही लाल है, नाम है जूनागढ़। तो बीकमपुरगढ़ का, लालगढ़ का, जूनागढ़ का, और जूनागढ़ का किला मैंने आपके सामने एक छोटे से डायग्राम में आपके सामने रखा है। हमें घंटे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करें जैसलमेर। जैसलमेर में हमारे पास दो दुर्ग है, एक तो पोखरण का किला है और दूसरा जैसलमेर का किला है। एक तो हमारे पास पोखरण का किला है। पोखरण के किले में केवल एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जो समय था, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहां पे एक राजा जिनका नाम राव चंद्रसेन है। ये राव चंद्रसेन के पास में आप सब जानते हैं, ये अकबर इन्हें अपने अधीन करना चाहता था और राव चंद्रसेन पे विभिन्न अटैक किए गए। तो इन पे आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है वो इनकी क्या हो गई, बहुत कमजोर हो गई। जब आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर हो गई तो राव चंद्रसेन ने जैसलमेर के एक राजा थे, है ना बेटा, जैसलमेर के राजा, और उनका नाम था हरराय भाटी। जैसलमेर के राजा हरराय भाटी, जैसलमेर के राजा हरराय भाटी को ये पोखरण का किला गिरवी रखा। क्या रखा, गिरवी रखा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि पोखरण का किला किसने गिरवी रखा, तो आप कह देंगे राव चंद्रसेन ने जैसलमेर के हरराय भाटी को गिरवी रखा। महाराणा प्रताप जी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, लेकिन उन्हें तो भामाशाह मिल गया, आप सब जानते हो इस बात को, और उस भामाशाह ने इनको दान दे दिया। आगे बात करते हैं हम लोग जैसलमेर का। 1 मिनट में जैसलमेर का पूरा किला आपके सामने उतारा बहुत आराम से, और इसी को हम 2-2 घंटे लगा देते हैं जैसलमेर के दुर्ग को पढ़ाने का। नहीं, हम डायरेक्ट फैक्ट पे अटैक करेंगे। जरा सुनिए, निर्माण की बात करें तो 1155 में राव जैसल भाटी था, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और जैसलमेर नगर बसाया। ये जो इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण करवाया। किसके आशीर्वाद से? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण करवाया। इस किले को जो पूरा करवाया वो शालिभान द्वितीय इनके पुत्र थे, इनके द्वारा करवाया गया। उपनाम हम सोनारगढ़ कहते हैं, उपनाम सुवर्णगढ़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये किला पीला पत्थरों से निर्मित है, और जैसे चमकता है जैसे सोना चमकता है, तो पीले पत्थरों से निर्मित है, और बिना ये हम लोग कहेंगे चूना के इसका निर्माण करवाया, चूना नहीं लगाया है, तो इसे हम लोग सोनारगढ़, सोना, ये ध्यान रखें, ये स्वर्णगिरी है। अगर आपसे सुवर्णगिरी की बात करेगा तो सुवर्णगिरी कहां है बेटा? सुवर्णगिरी जालोर में है। इसके बाद बात करें हम लोग इसके सीमा का प्रहरी, यानी पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, और भाटी भड़कीवाड़ कहते हैं, भाटियों की मरोड़ कहते हैं, क्योंकि यहां पे भाटियों का शासन रहा है। ये दुर्ग है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन का मतलब होता है कि रेतीला दुर्ग, धानवन का मतलब होता है रेतीला दुर्ग। तो ध्यान रखें, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ रेत ही रेत है, तो हम दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा गुरुजी रेत का जो समुद्र है, रेत के समुद्र में जहाज अपने लंगर डाले खड़ा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ एक पुस्तकालय है जिसका नाम जिनभद्र सूरी पुस्तकालय है। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय, बेटा ये जिनभद्र सूरी पुस्तकालय ये जैसलमेर के किले में, और दो बातें ध्यान रखेंगे, इसे जैन पुस्तक भंडार भी कहते हैं। राम राम बेटा, राम राम। इसे कहते हैं जैन पुस्तक भंडार। अभी आप लोगों को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूं, 1 महीने कंटिन्यू, है ना, दिन में क्लासें नहीं होती थी ना, तो 1 महीने आप लोगों को कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। 2nd ग्रेड का पेपर भी आ गया, 4th ग्रेड का भी आ गया, तो 1 महीना कंटिन्यू क्लास। अभी आपको सरप्राइज दे रहा हूं, टाइमिंग बता रहा हूं आप लोगों को। तो जैसलमेर में हम ये पुस्तक भंडार है, इसे जैन पुस्तक भंडार भी कहेंगे। एक सवाल कभी बन सकता है चित्र शैलियों से। आपको मालूम है एक रचना है ओद निरुक्ति वृत्ति, ओद निरुक्ति वृत्ति है, और हम लोग बात करेंगे एक हमारे पास 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ओद निरुक्ति वृत्ति है, ये दोनों रचनाएं, दोनों चित्र शैली के चित्र है, और ये कहां रखे हुए हैं? जैन पुस्तक भंडार में रखे हुए हैं। विशेष में 3 बातें ध्यान रखनी है। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, यह किला सर्वाधिक बुर्ज वाला है, इनमें ध्यान रखें, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, सर्वाधिक बुर्ज है, इनका नाम 99 है, और हम लोग बात करेंगे इनकी संख्या 99। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब है बेटा राम राम कि आवासीय किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। और ध्यान रखें आप लोग, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला है वो जैसलमेर का किला है। यहाँ की 2.5 शाखा 2 प्लस आधा, राजा का नाम यहाँ पे लूणकरण था, आक्रमणकारी कंधार का था, उनका नाम आमिर अली था। आमिर अली है बेटा, पहले यहाँ शरण में आया, पहले शरणार्थी था, गया, मन में लालच आया, सब कुछ देख गया, तो वापिस आया कि ठीक है अब मुझे यहाँ पे अटैक करना चाहिए, तो वहां से
सैनिक है उनको बेगमों के वेश में लाया और संदेश पहुंचाया कि हमारी जो रानियां हैं वो आपसे मिलना चाहती है बेगम में। एक्चुअल में वो क्या कौन थे, वो सैनिक थे, लेकिन भेद खुल गया, युद्ध हुआ, तो इसमें लूणकरण जी हैं वो तो उनके वीर गति प्राप्त हो गए, लेकिन विजय हमारी हुई, तो हमारी माता बहनों को जोहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए केसरिया तो हुआ, जोहर नहीं हुआ, इसलिए इसे 2.5 साका कहते हैं, 1550 वाला। ये लीजिए जैसलमेर का किला। मतलब सीधा सटीक, राम राम बेटा सभी को, सीधा सटीक अटैक करना है, दाएं बाएं जाना नहीं हम लोगों को। हाँ, क्लास का टाइमिंग बताओ आप लोगों को, जो आपका रहेगा यानी 15 तारीख से 15 अगस्त से। ये हो गया आपका पोखरण का दुर्ग है जैसलमेर के, राव चंद्र सेन ने जैसलमेर के हर्राय भाटी को गिरवी रखा था। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। भटनेर का किला, ये देखिए टाइमिंग नोट कर लीजिए। अब आपका क्लासों का टाइमिंग क्या रहेगा, देखिए यहां आप लोगों का एक जो टाइमिंग चल रही है वो 9:30 से तो रहेगी आपके 9:30 PM पर जो प्रतिज्ञा बैच चल रहा है आपका कल्चर का, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। एक क्लास आप लोगों की रहेगी मॉर्निंग में, हम लोग देखेंगे 11 से, है ना, 11 से देखेंगे, 10 से देखेंगे हम लोग, 10 के आसपास देख लेंगे, 10 से देखेंगे, और तो 10 से फिर हम लोग इसे लेंगे 12 PM यानी आपके सुबह, और एक रहेगी आपके 3 से 5 PM। ये 3 क्लास है आप लोगों को, ये 10 से 12 आपके 10 से 12 या आपके 2 ये भी रहेगी एक, ये 3 घंटे क्लास रहेगी। ये आपके सुपरफास्ट क्लास रहेगी, MCQ पर आधारित, या आपके चतुर्थ श्रेणी जितने भी एग्जाम है आपके उस पर रहेगी। तो एक क्लास तो आपको ये मिल गई, एक क्लास आपको रात्रि के समय ये कंटिन्यू रहेगी, और एक क्लास आपको 3 से 5 वाली मिल जाएगी। अब 3 से 5 वाली में फिक्स हो गई, जो राज व्यवस्था की आपने बुक मंगवाई है वो राज व्यवस्था की बुक मुझे कंप्लीट 7 दिन में इसे करना है, तो एक 3 से 5 तो फिक्स है राज व्यवस्था ला। इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं एक कोई पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी वगैरह सेट करेंगे, तो इंडिया पॉलिटी का हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को टाइम मिले तो हम यहाँ सेट करें। तो बेटा ये ध्यान रखें, ये टाइमिंग रहेगी आपके, नोट कर लीजिए। एक आपके 10 से 12, 1 बजे तक, 10 से 1 रख देंगे। ये क्लास आपके 3 से 5 रह जाएगी एक, और एक क्लास आपके 9:30। 3 क्लासें आप लोगों को लाइव मिलेंगी, तीनों सब्जेक्ट आपके अलग अलग रहेंगे। इसका फिक्स हो चुका है हमारा 3 से 5 वाला। इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो आपने बुक ऑर्डर की है ब्रह्मास्त्र नोट्स वाले, ये वहां करेंगे हम लोग, ठीक है, तो बिल्कुल। और ये आपके 1 महीना तक कंटिन्यू चलेंगे क्लासें, ऑफिस से छुट्टी लिए आपके लिए, बिल्कुल, है ना, ताकि हम लोग आप लोगों को बेहतर परीक्षा से पहले दे सके। चलिए बेटा, हो इंडिया पॉलिटी शुरू कर सकते हैं कहीं एक जगह, वो देखते हैं कहां, या तो कल्चर पूरा हो गया वहां इंडिया पॉलिटी शुरू करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे अपन लोग। ठीक है, आप देखिए हम लोग कि भटनेर का किला, देखो भटनेर का किला भूपत सिंह भाटी के द्वारा बनाया गया 285 ईस्वी में। राजस्थान का अगर सबसे पुराना हमें कोई गढ़ देखने को मिलता है, सबसे पुराना देखने को मिलता है, तो ध्यान रखें बेटा वो हमें भटनेर का किला देखने को मिलता है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा अगर किसी दुर्ग पर आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण, तो भटनेर के किले पर हुए, ध्यान रखें आप लोग। इसका शिल्पी कौन था, केकिया था, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। यहां पे एक तो आपको तैमूर का आक्रमण ध्यान रखना, एक कामरान का, एक सूरत सिंह का। तीनों आक्रमण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि तीनों अटैक आपसे पूछेगा और आपसे कहेगा कि इन अटैकों के समय यहां का आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी कौन था, किलेदार कौन था। तैमूर ने आक्रमण किया तो भटनेर के किलेदार कौन थे, धूलचंद जी थे। कामरान ने आक्रमण किया, ये बाबर का पुत्र था कामरान, तो यहां के किलेदार खेतसी थे। और सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो ध्यान रखें यहां के किलेदार जप्ता सिंह थे। अब इसे याद करेंगे, आपसे पूछेगा तैमूर के आक्रमण समय यहां के किलेदार कौन थे, आपसे पूछेगा कामरान के आक्रमण समय किलेदार कौन थे, आपसे पूछेगा सूरत सिंह के आक्रमण के समय किलेदार कौन थे। ऐसे सवाल 100% आपसे बनेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, यहां पे आप कहेंगे कि ऐसे देखो, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल चटा दी, क्या कहा मैंने, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल चटा दी, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल चटा दी। कामरान ने आक्रमण किया तो खेत खाली हो गए। देखिए, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल चटा दी, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल चटा दी। कामरान ने आक्रमण किया तो खेत खाली हो गए, और सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो भटनेर को जब्त करके नाम क्या रखा, हनुमानगढ़ रखा। तो सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो जब्त करके नाम हनुमानगढ़ रखा, कामरान ने आक्रमण किया तो खेत खाली हो गए, तैमूर ने आक्रमण किया तो धूल उड़ गई। ये बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, और मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने इन्हें जीता था, इसलिए ध्यान रखें जो भटनेर का किले का नाम क्या रखा, हनुमानगढ़ रखा। मुस्लिम रानियों का अगर कहीं हमें जौहर करने की जानकारी मिलती है तो मुस्लिम रानियों की जौहर करने की जानकारी भी हमें भटनेर के किले में मिलती है। यही जो सूरत सिंह है, ये सूरत सिंह 2 अटैक करेगा, एक तो इसने भटनेर के किले पे किया और एक आक्रमण किया चूरू के किले पर। ये ध्यान रखें, चूरू के किले पे जो आक्रमण कर रहा है 1814 में कर रहा है, और भटनेर के किले पे जो आक्रमण किया वो ध्यान रखें 1805 में किया।
1805 में भटनेर पर आक्रमण करेगा, वही बीकानेर का सूरत सिंह 1814 में यहां करेगा। यहां पे एक सवाल बहुत बेहतर बनता है, और मैं हमेशा विद्यार्थियों से एक बात कह के, राम राम सभी को, एक बात हमेशा से कहता है, वो सुन लीजिए आप भी, कि यहां पे आपसे चूरू के किले का निर्माण पूछेगा कि चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया। विद्यार्थी यहां क्या करेगा, शिव सिंह करके आएगा, गलत होगा। क्लियर सुन लीजिए, चूरू के किले का जो निर्माण हुआ, क्या कहा मैंने, चूरू के किले का जो निर्माण हुआ, चूरू के किले का जो निर्माण करवाया वो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। पॉइंट नंबर 1, ठाकुर कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया। आक्रमण किया सूरत सिंह ने। जब सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो सूरत सिंह के सेनापति कौन थे, आप कहेंगे अमर सिंह सुराणा। और यहां के जो किलेदार ठाकुर कौन था, उनका नाम ठाकुर शिव सिंह था। क्या मेरी बात को समझ गए? तीनों फैक्ट बेटा एकदम क्लियर। आपको ज्यादा कचरे में नहीं घुसना है, आपको इस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता है। मैंने टेलीग्राम पे डायग्राम की पीडीएफ डाली है 3 दिन पहले। मेरे एक एक शब्द को कहे को यदि आप हल्के में लेंगे तो तय मानना एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो आपको मैं याद जरूर आऊंगा कि गुरुदेव कहा करते थे कि आप सीधा फैक्ट पर अटैक कीजिए, वरना तुम सिलेबस कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें आप लोग, मैंने पीडीएफ डाल दी है। राधे राधे बेटा। देखिए यहां पे अब 3 बातें 4 बातें फटाफट बता दीजिए। किले का निर्माण किसने कराया, कुशाल सिंह ने। ओके। आक्रमण किसने किया, सूरत सिंह ने। कब किया, 1814 में। सेनापति कौन था, अमर सिंह सुराणा। यहां पे चांदी के गोले किसके नेतृत्व में दागे गए, आप कहेंगे ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में चांदी के गोले डाले गए। आक्रमणकारी कौन था, सूरत सिंह। चूरू का किला कंप्लीट हमारा। ठीक है, आते हैं हम लोग गागरोन किले की तरफ। आता है। देखिए गागरोन का जो दुर्ग है वो आपको मालूम है कि काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर है। हमारे पास इस तरीके से काली सिंध है, काली सिंध आहू है। यहां पे ये गागरोन का किला स्थित है। यहां पे राजस्थान पे आप लोगों के जो नदियों के किनारे दुर्ग है या दुर्गों के दोनों तीनों तरफ नदियां बहती हैं, तो ऐसे दुर्गों को हम लोग जल दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ अगर आप लोगों से जल दुर्ग की बात करें कि राजस्थान में सबसे अच्छा जल दुर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा जल दुर्ग, क्या कहा मैंने, राजस्थान में सबसे बड़ा जल दुर्ग, राजस्थान में सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा जलदुर्ग, तो राजस्थान में सबसे बड़ा जलदुर्ग कौन सा है, गागरोन का है। ठीक है, तो किन नदियों के संगम पर, पहला पॉइंट तो ये बनता है, आप कहेंगे सर काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। दोनों नदियों का जो संगम है बेटा, उस संगम को हम लोग क्या कहते हैं, सामेलाजी कहते हैं। यहां पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, गीदगराई पहाड़ी। आप कहेंगे सर गीदगराई पहाड़ी या गीदगराई पहाड़ी क्यों कहते हैं, तो क्या होता था, पहले राजनीतिक बंदी लाते थे और राजनीतिक बंदियों को पकड़ के एक पहाड़ी पे ले जाके वहां से गिराने का काम कर दिया था बेटा, इसे कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग, गीदगराई। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं, जलदुर्ग है। जलदुर्ग को कई बार ये औदक दुर्ग भी कहता है सिसोदिया साहब, बिल्कुल सही कह। क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पे जो जैसलमेर किला पढ़ाया था मैंने, तो आपसे कहा था कि वो ऐसा किला था जो बिना चूने के उसका निर्माण हुआ था, बिना चूने के। यह दुर्ग ऐसा है जो हम लोग कहेंगे सीधा चट्टान पे है। भाई हम नींव क्यों खोदते हैं कि यहां से नीचे से थोड़ा आप लोगों के पक्का आ जाए मिट्टी, इसलिए हम गहराई में जाते हैं। लेकिन जहां चट्टाने हैं बेटा, जहां चट्टाने हैं, जहां चट्टाने हैं, तो जहां पे चट्टाने हैं बेटा, सेल चेंज कर ली, आवाज आ गई है, जहां पे चट्टाने हैं वहां पे नींव रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आपसे कभी पूछे बिना नींव का दुर्ग, वो गागरोन दुर्ग है। यहां पे 2 चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। नंबर 1, आवाज आ गई बेटा, आवाज आ गई है, अरे आवाज आ गई बेटा, आवाज आ गई है दादा, यार ऐसे क्यों करते हो, आ गई ना, अरे भाई तो थारी बात सुन लो यार दादा, तुम डर लगे मुझे, ओ भाई तुमसे डर लगे दादा यार, है ना। और दूसरा डर मुझे इस बात को लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए,
और तुम हो सकता है इस मेहनत की कीमत नहीं समझ रहे हो, है ना। तुम हो सकता है इस मेहनत की कीमत नहीं समझ रहे हो, तुम्हें याद आएगी मेहनत कि यार, हाँ चले। हाँ, तो ध्यान रखें आप लोग कि यहाँ पे मीठे साहब की दरगाह और संत पीपा की छतरी, जन्म भी यहीं हुआ, संत पीपा की छतरी भी यहाँ है। दूसरी बात करें, यहाँ पे 2 शाखा हुई है। देखो 3 शाखा चित्तौड़ किले में आप लोगों से, 2.5 शाखा की बात करेगा, 3 शाखा चित्तौड़ किले में, 2.5 शाखा की बात करेगा तो राजस्थान में 2.5 शाखा हमारे जैसलमेर के है और 2 शाखा गागरोन पे। देखो ये 1423 है और नीचे 1444 है, दोनों में जो अंतर है 21 साल का। और मैं कई बार आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि बाप और बेटे की उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक कानून के मुताबिक सरकार नजर 21 साल का कम से कम होना चाहिए, तब एक लड़के की शादी होगी। तो 21 साल सरकार नजर में 21 साल से पहले तो कोई संतान होगी नहीं, तो 21 साल का अंतर है। कहने का मतलब ऊपर तो पिताजी हैं, ऊपर तो पिताजी हैं, ऊपर तो पिताजी हैं, तो ऊपर जो पिताजी हैं उनका नाम है अचल दास खींची, और यहां गलती से लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे पालन सी, क्या लिखेंगे, पालन से लिखेंगे। तो अचलदास खींची यहां का राजा हो गया, आक्रमणकारी का नाम होसंग शाह हो गया। गागरोन का प्रथम शाखा 1423। गागरोन के द्वितीय शाखा की बात करेंगे 1440 में 44 में हुआ, इसके 21 साल बाद हुआ। यहां पिता है अचलदास खींची, तो यहां बेटा है पालन सिंह। तो अचलदास खींची यहां पिता है, पालन सिंह कौन है, बेटा है। तो दूसरा शाखा 1444 में हुआ और आक्रमणकारी का नाम महमूद खिलजी है। जब महमूद खिलजी ने यहां पे अधिकार कर लिया, है ना, महमूद खिलजी का अधिकार कर लिया, तो यहां पे महमूद खिलजी ने किले का नाम बदल के मुस्तफाबाद रख दिया। सैन साहब ये है बेटा, अचलदास खींची ना, अचलदास खींची नहीं है, यहां पालनसी है। तो गागरोन का पहला शाखा 1423 में, गागरोन का दूसरा शाखा 1444 में। पहला शाखा के समय आक्रमणकारी अचलदास खींची, दूसरे माफी चाहूंगा राजा अचलदास खींची, आक्रमणकारी ओसंग शाह। दूसरा शाखा के समय अचलदास खींची का बेटा पालन सिंह राजा है, आक्रमणकारी कौन है, महमूद खिलजी है। और महमूद खिलजी ने दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा, मुस्तफाबाद रखा। ओके, कंप्लीट बेटा, एक स्टेप में, यानी वन शॉट में आप लोगों का एक दुर्ग जा रहा है। ठीक है, चलिए अब तुमको मेहनत करने, फिर कह रहा हूं तुमको कि मेरे से ये नहीं कह पाएंगे गुरुजी आपने वो काम नहीं किया जो करना था। रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला कहां है आपको मालूम है, सवाई माधोपुर में है। इसके फैक्टों की डायरेक्टली हम बात करें तो यहां पे कह देंगे रणथान देव। कौन है बेटा, रणथान देव है या रति देव है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। कुछ लोग कहते हैं रणथंबन देव ने, इसलिए बोले रणथंबोर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब, रणथंबोर तो नाम इसलिए है कि रण और थंब 2 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, इसका निर्माण रति देव ने करवाया। तो या तो रति देव ने करवाया या हम लोग कहेंगे रणथंबन देव ने करवाया। यहां बात करें आप लोग कि यहां पे पहला शाखा 11 जुलाई 1301, जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं, आपको मालूम है राजस्थान में अगर कहीं पहला शाखा देखने को मिला तो वो हमें 11 जुलाई 1301 की बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। यहाँ के जो आक्रमणकारी इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, उनका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम हमीरदेव चौहान है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इनकी रानी रंगा देवी और बेटी देवल दे के नेतृत्व में जौहर हुआ। राजस्थान का पहला शाखा है, तो राजस्थान का पहला शाखा 11 जुलाई 1301 को हुआ। कहां हुआ, रणथंबोर में। 2 पहाड़ियों पर, ये वैसे तो 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ बताते हैं, और ये दुर्ग है वो अंडाकार आकृति में है। कभी पूछे आप लोगों से, अंडाकार आकृति में और गिरा हुआ है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग, यहां का एक कहावत बनता है ना। वो कहावत कौन सा बनता है कि अंडाकार आकृति में 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है, इसलिए अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान में ये दुर्ग ऐसा है, इसे दूर से देखने पे हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल बेटा, जल जोर हुआ था ना, बिल्कुल 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 जल जोर हुआ था। ठीक है, तो दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहा ऐसा है साहब। राजस्थान के सभी दुर्ग है ना, राजस्थान के सभी दुर्ग है वो क्या है, नंगे हैं। ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। राजस्थान के सभी दुर्ग क्या है बेटा, नंगे हैं। ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अंडाकार आकृति में 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ है। अबुल फजल ने कहा राजस्थान के सभी दुर्ग हैं वो नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। यहां पे न्याय की छत्र, ये देखिए होता क्या है, हमीरदेव चौहान है, इनके पिता, इतिहास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया आपको। इनके पिता का नाम है जैतर सिम्हा। जैतर सिम्हा ने यहाँ पे 32 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक, 32 वर्षों तक शासन किया है। 32 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। तो 32 वर्षों तक शासन किया है। तो हमीर देव ने क्या किया, अपने
पिता की याद में यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनाई, यहां बैठ के जनता की न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी कहते हैं। एक आती है हमारे पास अधूरा सोपन की छतरी। रानी कर्मावती है, वो यहाँ रणथंभौर में रहती है। आपको मालूम है कि बहादुर शाह ने यहाँ पे एक अटैक किया बेटा, और बहादुर शाह ने अटैक किया तो राजमाता कर्मावती यहाँ एक छतरी का निर्माण करवा रही थी, और ये छतरी को अधूरी छोड़ के राजमाता कर्मावती कहां चली गई? दुर्ग की चाबियां बहादुर शाह को सौंपती हैं, और ये कहां चली गई? चित्तौड़ चली गई। ध्यान रखें, ये छतरी बीच में रह गई बेटा, इसे अधूरा सोपन की छतरी कहते हैं। बादल महल, जोहरा बोरा, नवलखा दरवाजा, त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ध्यान रखें, अधूरा सोपन की छतरी का निर्माण किसने करवाया? कर्मावती ने, क्योंकि वो छतरी का निर्माण अधूरा रह गया। गुप्त गंगा का मतलब होता है कि यहां से पानी निकल रहा है अंदर से, हमें मालूम नहीं कि वो पानी कहां से निकल रहा है, लेकिन वो पानी बेटा बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है तो पानी का स्रोत का पता नहीं है, इसलिए हमने इसे गुप्त गंगा का नाम दे दिया। सुपारी महल यहां एक ऐसा महल है जहां पे आप लोगों को उस जमाने में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आप लोगों को एक जगह मिलते हैं। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है, रणथंभौर के वहां अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में भी है कि वो यहाँ पे महल जिसमें पर्यटकों को ठहरने का स्थान है, वो जोगी महल है। गणेश मंदिर, त्रिनेत्री गणेश, यहाँ शादी का पहला निमंत्रण भेजते हैं, वो यहाँ है। और यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो यहाँ पे ध्यान रखें, अमीर खुसरो ने एक बात कही थी, वो कही थी कि देखो ये हिंदुओं का गढ़ है, वो आज इस्लाम का घर हो गया। और अटैक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा भी किया गया था 1291-92 में। जब जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया तो वो यहाँ पे अधिकार नहीं कर पाया, उसे पराजित होकर यहां से जाना पड़ा, ये ध्यान रखें। तो इन्होंने जाते जाते तब अपनी सेना यहां से उठाई, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां से जाते जाते अपनी सेना उठाई तो मोहम्मद चाप नामक व्यक्ति था। कौन था? मोहम्मद चाप। मोहम्मद चाप ने कहा कि साहब आप हार गए। मोहम्मद चाप ने कहा साहब हार गए, तो जलालुद्दीन खिलजी एक बात कह के यहां से लौटा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। 3 कथन आ गए। अबुल फजल कह रहे हैं राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग कपड़े पहने हुए बख्तर बंद है। जलालुद्दीन खिलजी यहां अटैक किया, जीत नहीं पाया, तो मोहम्मद चाप से कह रहा है, किससे कहा? यह सवाल बन सकता है। मोहम्मद चाप से कहा ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्या लड़ूंगा मैं इस दुर्ग के बारे में। अबू अमीर खुसरो ने जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो फिर कहा कि आज हिंदुओं का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। कैसे हैं आप लोग? क्लियर? बेटा स्पीड मुझे कम ज्यादा बता देनी है आप लोगों को, स्पीड कम ज्यादा बता देनी है, लेकिन 10 घंटे के टॉपिक को अगर हमने 1 घंटे में नहीं किया तो हमारा कोई मतलब ही नहीं निकला भाई, कोई मतलब नहीं लिखा। हम लोग 1/10 समय कम करके चल रहे हैं, 1/10। यहां हमें 10 घंटे लगेंगे, उस टॉपिक को हम 1 घंटे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कुंभलगढ़ का किला। देखिए कुंभलगढ़ के किले की बात करें, राजसमंद में है, नाम से ही पहचान रहे हो कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, और महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी थी कुंभल मेर की याद में इसका निर्माण करवाया। महाराणा, बेटा स्पीड का कम ज्यादा मुझे बता देना। बिल्कुल राम राम चौधरी साहब, स्पीड के बारे में मुझे सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है ना, बताइए आप लोग, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप बिल्कुल मुझे बताएं, है ना, निवेदन है कि स्पीड कम ज्यादा मुझे बता देना। रामायण नहीं पढ़नी हमें, ठीक है। चलिए आगे, यहां पे बात करें कुंभल मेर। कुंभल मेर किया, कुंभल मेर की याद में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, और यहाँ के जो शिल्पी है, शिल्पी का नाम क्या है? मंडन। ये ध्यान रखें, मंडन। और मंडन ने बहुत सारे रचना लिखी, आपको मालूम है। मंडन का भाई था नाथ था, जिन्होंने वास्तु मंदिर लिखी, और मंडन का बेटा का नाम गोविंद है। मंडन का पुत्र गोविंद है, और इससे कई बार सवाल पूछता है। यहाँ पे 3 रचनाएं आपको गोविंद की ध्यान रखनी है। नंबर 1, आज ही नोट कर ले, सवाल पूछेगा आप लोगों से। नंबर 1 द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। नंबर 2 कला निधि, कला निधि, कला निधि। और नंबर 3 है उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी। नंबर 3 कौन सी हो गया? उद्धार धोरणी। तो आपके 3 रचनाएं होगी। नंबर 1 द्वार दीपिका, कला निधि, उद्धार धोरणी, पुत्र गोविंद की। डायरेक्टली सवाल पूछता है निम्न में से कौन सी रचना है जो महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद की नहीं है, या निम्न में से कौन सी रचना है जो महाराणा कुंभा की नहीं है। इनमें से एक उठाकर डाल देता। याद करने का तरीका देख लीजिए आप लोग कि गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। अगर बेटा गोविंद आके हमारी द्वार में कला करेगा, गोविंद आ गया और गोविंद आके हमारे द्वार में कला करेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। टाइमिंग का सुन लिया ना आप लोगों ने? परसों से टाइमिंग आप लोगों की सुन ली बेटा? आप सभी ने सुन लिया आप लोगों ने? मॉर्निंग में 10 या 11 बजे से 1 बजे तक, ठीक है।
10 से आपके 1 रखेंगे, फिर आपके 3 से 5 रखेंगे दिन में क्लास, और शाम को 9:30 से, है ना, 3 से 5 फिक्स हो गया है कि राजस्थान की राज व्यवस्था चलेगी। ब्रह्मास्त्र नोट्स है, उन्हें कंप्लीट आपको यूट्यूब पर रिवाइज करवाएंगे। ये 3 क्लासें आप लोगों के यूट्यूब पर लाइव रहेंगे आप लोगों के। एक क्लास में भारत का संविधान सेट करेंगे, वो कहां करेंगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे गोविंद द्वार में आके, कहां, गोविंद द्वार में आके कला करे तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद, लाइन लिख लीजिए, काम देगा बेटा आपको, काम देगा। गोविंद द्वार में आकर कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। बताइए, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उपनाम। ये क्या है कि मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। एक्चुअल में ये ऊपर तरफ चलेंगे आप लोगों को पाली है, और नीचे की तरफ बेटा आप लोगों के राजसमंद है। ऊपर तरफ क्या है, पाली है, और नीचे की तरफ क्या है, राजसमंद। तो ऊपर की तरफ पाली, नीचे की तरफ राजसमंद है, तो बिल्कुल ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर है। तो एक बात तो हम लोग कहेंगे, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर है तो इसे क्या कहेंगे, प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। फिर कहेंगे इसे मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। उपनाम क्या हो गया, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। फिर ध्यान रखना, ये इसकी जो दीवार है, वो दीवार क्या है, काफी चौड़ी है ना। तो ये आपसे लगभग हम 36 किमी इसकी लंबाई लेते हैं, तो 35.5 किमी इसकी लंबाई है, और 7 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। ये ध्यान रखें आप लोग। कई घोड़े एक साथ दौड़ा जा सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। कटारगढ़ की बात करें तो इस किले के अंदर एक आपका ऊंचा स्थान है जिसे हम लोग कटारगढ़ कहते हैं। वो कटारगढ़ में महाराणा कुंभा निवास करता था, इसलिए हम कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं। और यहीं पे उदा ने अपने पिता कुंभा की क्या की, हत्या की। ये ध्यान रखिए आप लोग। दूसरी बात, कटारगढ़ के अंदर ही बादल महल है और इतनी बुलंदियों पर स्थित है। अबुल फजल कह रहा है सब ऐसा है, ये इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये इतनी बुलंदियों पर स्थित है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। समझ गए। तो आप ध्यान रखें कि ये इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि ऐसे देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। फिर यहां उदय सिंह का लालन पालन यहां हुआ, उदय सिंह का विवाह यहां हुआ। जयवंताबाई उदय सिंह जी यहां रहते थे। यहीं पे बादल महल है, और यहीं पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें हम उड़ाना राजकुमार कहते हैं, याद होगा सांगा का भाई था, वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिन्होंने गढ़बिटली के किले का जीर्णोद्वार करवाया, और नाम क्या रखा उसे, ध्यान रखें आप लोग, तारागढ़ रखा। तो बिल्कुल ये यहाँ पे सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, और इसका निर्माण किसने करवाया, दपना पना, द पे न पना, दपन पना ने। यहां पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का था, महाराणा सांगा का भाई था, उड़ाना राजकुमार के नाम से इन्हें जानते हैं, इनके द्वारा यहां निर्माण करवाया गया। कुंभलगढ़ खत्म, ठीक है, कुंभलगढ़ खत्म। आ जाइए आप लोगों के जालोर तरफ। देखिए यहां सिवाना की बात करें पहले। सिवाना किले में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सिवाना पहले बाड़मेर में था बेटा, अब कहां गया, बालोतरा में। हाँ, किलो का नाम बताने का काम था भाई, करें क्या यार, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा भाई। स्पीड का कम ज्यादा बता देना मुझे विद्यार्थियों, स्पीड के बारे में कम ज्यादा बता देना। ठीक है, स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में मुझे बता दीजिए। स्पीड के बारे में मुझे कम ज्यादा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सिवाना दुर्ग। 1 मिनट में सिवाना दुर्ग उतार देते हैं अपन लोग। देखिए बालोतरा में गया, और वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आपको मालूम है अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से आप लोगों के जालोर से पहले अटैक सिवाना पर किया। उसके क्या रीजन है जरा सुनिए आप लोग, कि एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। भाई जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले आप सिवाना को जीत लीजिए। तो जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं हम लोग, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। दूसरी बात, मारवाड़ के राजाओं पर अगर कोई संकट आया है, मारवाड़ के राजाओं पर अगर कोई संकट आया है तो ध्यान रखें वो शरण सिवाना दुर्ग में लिए। चलो एक सवाल देखिए आप लोग, पूछ रहा हूं आप लोगों से, भाई रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, रणथंबोर दुर्ग की जो कुंजी है वो हम लोग जाइन के किले को कहते हैं।
जाइन का दुर्ग है उसे कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाइन के किले कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, आप लोगों से एक बात पूछूं कि रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग किसे कहते हैं? बताइए, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग है, रणथंभौर का पृष्ठ रक्षक दुर्ग है, वो कौन सा है? खंडार का दुर्ग है। कौन सा है? खंडार का दुर्ग। तो ध्यान रखें आप लोग, रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक का दुर्ग खंडार का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी वो जाइन का किला कहलाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं, यहाँ के जो किलेदार है उनका नाम शीतल देव है, समय है 1308। अगर यही आपसे एक नाम डाल दिया उन्होंने, है ना बेटा, खंडार दुर्ग कहलाएगा। वो कुंजी है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है, वो जाइन का किला कहलाएगा। लेकिन रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक दुर्ग कहलाता है, वो खंडार का दुर्ग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया। अगर यही आक्रमण आपको नाम दे देगा फरिश्ता, कि इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार अटैक कब किया गया, तो फिर 1310 आएगा। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार 1310 में, और वैसे बात करें 1308 में। ठीक है, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में ध्यान रखें, सेना का जो नेतृत्व कर रहा है उनका नाम है बेटा कमालुद्दीन गुर्ग। यहां विजय प्राप्त करते हैं और यहां पे सिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या कर देते, खेराबाद दुर्ग कर देते हैं। और वही सिवाना का किला है जहां पे जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था। जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया था, खत्म बस। अब यही सिवाना का दुर्ग, आप खुद सोच लिए, यहां पे विश्वासघात किया था, आपको मालूम है ना, किया था ना। ये ध्यान रखें आप लोग। भायला सरदार ने आप लोगों के एक कुंड था उसमें गो रक्त मिलाया था। तो वो कहानी केवल एक रोचकता लाने के लिए, हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करना, तो उसमें हमको हमारी पढ़ने की पद्धतियां बदलनी पड़ेगी। इस प्रकार के आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में आना पड़ेगा। आप बड़े बड़े ग्रंथ लेके ला रहे हो, वो ग्रंथ आप लोग कभी नहीं पढ़ पाएंगे। पहले ग्रंथ पढ़ो, अंडरलाइन करो, समझो, फिर नोट्स बनाओ, इतने आपका एग्जाम होके दूसरी भर्ती आ जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग। जालोर दुर्ग सबसे पहले निर्माण हम कहेंगे परमार नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। परमार या नागभट्ट प्रथम के द्वारा। सिवाना का साका 1311 में हुआ। 1311 में अटैक हुआ। यहां के राजा थे कानड़ देव चौहान और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। जालोर दुर्ग है, उस पर अधिकार कर लिया। जालोर का साका 1311 में हुआ, नाम बदल के जलालाबाद रख दिया। जालोर दुर्ग है, इसमें दो तीन बातें और हैं। इसमें आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग, यहां पे तोप मस्जिद है जिसे हम लोग खिलजी मस्जिद कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पे दैया सरदार बीका है, उन्होंने विश्वासघात किया। दुर्ग है, उसको अंदर प्रवेश करने की एक विधि बताई। आपने सुना होगा, राई के भाव रातों रात बीत गए। राई के भाव रातों रात बीत गए। उक्त कथन का संबंध राजस्थान के कौन से दुर्ग से है? तो राई के भाव रातों रात बीत गए, इसका संबंध है वो जालोर दुर्ग से। दैया सरदार बीका ने विश्वासघात किया, वो जालोर दुर्ग से संबंधित है। इतिहास में आप पढ़ते हैं, मैं केवल स्थापत्य कला को ही यहां साथ लेके चल रहा हूं। बात करते हैं हम लोग साथियों अचलगढ़। देखिए अचलगढ़ का किले की बात करें, आपके दो बातें ध्यान रखें, एक अचलगढ़ का किला और एक बसंतगढ़ का किला। ये जो बसंतगढ़ का किला, ये बसंतगढ़ का किला भी कहां है? सिरोही में है। बसंतगढ़ का किला भी कहां है? सिरोही में। इसका निर्माण जो करवाया वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महाराणा कुंभा के द्वारा बसंतगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया। और आपने एक शिलालेख पढ़ा होगा, सीमल माता का शिलालेख। कौन सा बेटा? सीमल माता का शिलालेख। कौन सी माता का? सीमल माता का शिलालेख। सीमल माता का शिलालेख, जिसे हम लोग बसंतगढ़ का शिलालेख भी कहते हैं। ये 682 का है। और कई बार राजस्थान का परिचय में हम लोग पढ़ते हैं, आप सबको मालूम होगा कि राजस्थानी, सबसे पहले हमें कहीं राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख मिला है। कौन सा? राजस्थानी यादित्य शब्द का अगर कहीं हमें उल्लेख मिला है तो वो बसंतगढ़ का शिलालेख में सीमल माता का मंदिर है बसंतगढ़ में, वहां हमें इसका उल्लेख मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं कह सकते ये राजस्थानी यादित्य शब्द है, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है या किसी साहित्य के लिए इस्तेमाल किया, किसके लिए किया गया हमें मालूम नहीं। लेकिन राजस्थान जैसा शब्द हमें सर्वप्रथम कहीं दिखाई देता है तो वो सीमल या खीमल माता का मंदिर है सिरोही में, वहां हमें दिखाई देता है। विक्रम संवत 682 का है। तो बसंतगढ़ के किले का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया। लेकिन बेटा बात करेंगे आप अचलगढ़ का किला।
देखिए अचलगढ़ का किला हमारे पास सिरोही में है। अगर इसके निर्माण की बात करेगा तो पहला पॉइंट बनता है सर, इसका निर्माण परमार शासकों ने करवा चुके थे। कुंभा गए तब निर्माण हो चुका था, कुंभा को तो वहां तैयार मिला, लगा यार इसे पुनः निर्माण करवा रहा है, ये तो अचल है, चला ही नहीं है भाई, ये तो अचलगढ़ है, चला ही नहीं है, ये बसंतगढ़ है, वो अचल है, चला नहीं अचलगढ़। तो अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया वो परमार शासकों ने करवाया, और पुनः निर्माण करवाया वो महाराणा कुंभा के द्वारा कराया। ये समझने लायक बात है। बसंतगढ़ का किला है उसका तो निर्माण ही कुंभा करवा रहा है, या अचल, अरे गुरुजी पहले से मौजूद है, चला ही नहीं, ये तो अचल है, पहले से ही मौजूद है गुरुदेव, ये तो चला ही नहीं। अगर आपसे बात करेगा अचलगढ़ का किला, तो अचलगढ़ का किला कहां है, ध्यान रखें, सिरोही में, और परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। अगर इसके पुनः निर्माण की बात करें, किसकी बात है, पुनः निर्माण, तो पुनः निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। महमूद बेगड़ा का आक्रमण, यहां से 2-3 बहुत रोचक बात देके जा रहा हूं। मुझे पता है मेरी स्पीड सुपर फास्ट है, लेकिन आज के दौर में मेरी मजबूरी है कि मैं स्पीड के साथ निकलूंगा तो ही आपका संपूर्ण सिलेबस कवर कर पाऊंगा, और परसों से 3 से 5 आपकी राजस्थान की राज व्यवस्था चलेगी बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। बात करते हैं हम लोग, यहां पे देखिए कि निर्माण परमार शासकों ने करा पुनः निर्माण महाराणा कुंभा, महमूद बेगड़ा, बाबर थला, है ना, महमूद बेगड़ा का आक्रमण, महमूद बेगड़ा का आक्रमण, ये ध्यान रखें, महमूद बेगड़ा का आक्रमण। महमूद बेगड़ा ने एक बार यहां अटैक किया, जब महमूद बेगड़ा ने यहां पे अटैक किया बेटा, महमूद बेगड़ा ने तब यहां पे अटैक किया, तो ध्यान रखें मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा पे अटैक कर दिया, उल्टा हो गया, महमूद बेगड़ा पर मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। जब मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया तो वो जो स्थान पे अटैक हुआ वो स्थान हमारा भंवरथला कहलाता है। कौन से किले में बेटा, तो भंवरथला इस किले में। यहां पे तभी आया महमूद बेगड़ा, तो मूर्तियों को तोड़ता लाया, मूर्तियों को तोड़ता लाया, मूर्तियों को तोड़ता लाया, मूर्तियों को तोड़ता लाया, और जोड़े में भरता लाया। लेकिन एक भगवान शंकर का अंगूठा है, वो भगवान शंकर का अंगूठा है, वो उछल के एक गड्ढे में जाके गिर गया। भगवान शंकर का अंगूठा है, भगवान शंकर का अंगूठा उछल के एक गड्ढे में जाके गिर गया। भगवान शंकर का अंगूठा है जो उछल के एक गड्ढे में जाके गिर गया। भगवान शंकर का अंगूठा है जो उछल के एक गड्ढे में जाके गिर गया। वो स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म खड्डा कहते हैं, ध्यान रखें। और भगवान शंकर है तो मंदाकिनी कुंड भी है, तो वो जो खड्डा है ब्रह्मखंड, और भगवान शंकर चला नहीं ना, इसलिए उसे अचलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। वो कहां है, अचलगढ़ के किले में। क्या मेरी बात को समझ गए बेटा, क्या मेरी बात को समझे नहीं समझे बताइए। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, अब आते हैं छोटे छोटे किलों में। ये हो गया हमारा बटनेर, हो गया चूरू, हो गया रणथंबोर, हो गया गागरोन, हो गया कुंभलगढ़, हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नागौर किला। नागौर और मेहरानगढ़ की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास नागौर का किला, हमारे पास नागौर में कई किले हैं। मैं यहाँ पे 2 किलों की बात करूंगा। आपको मालूम है राजस्थान के दुर्ग है, और राजस्थान के यहाँ अंगूठे की पूजा होती है। सही कह रहे हैं सिसोदिया साहब आप, ये कि आप लोग, ठीक है, बिल्कुल बेटा समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे, फायदा में रहेंगे। देखिए हमारे पास एक कुचामन का किला है। कौन सा है, कुचामन का किला। और एक कुचामन का किला कहां है बेटा, नागौर में। कुचामन का किला कहां है, नागौर में। ये जो कुचामन है आप लोगों का अब तो जिला बन गया हमारे पास, डीडवाना कुचामन जिला हो चुका है ना। अब देखिए आप लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं बेटा, राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं। आप सब उत्तर देंगे गुरुजी चित्तौड़ का किला है, इसे राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर है वो, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर। अच्छा अब समझ गए गुरुजी चला क्यों नहीं, क्यों इसलिए नहीं चला क्योंकि पहले से मौजूद था वो, है ना, उसका पुनः निर्माण करवाया था। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि भाई राजाओं ने बनवाए या जागीरदारों ने बनवाए। जागीरदारों के दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है कुचामन का दुर्ग, इसलिए कहते हैं जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर, जागीरदार दुर्गों का सिरमौर। तो जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर, जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर, जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर, जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है, कुचामन। और जागीरदार ना देखे बेटा, सीधा पूछे आप लोगों को दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं, तो दुर्गों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। लेकिन पूछेगा जागीरदार के दुर्गों का सिरमौर कौन सा है, कुचामन का किला है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नागौर दरबार। आपको यहाँ चौहान शासक थे सोमेश्वर, सोमेश्वर जानते हो आप लोग, पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी सोमेश्वर यहाँ के राजा थे अजमेर के, और इनके समय इनके सामंत थे केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नागौर दरबार 1570 का जो आयोजन हुआ, वो 1570 का जिसे अकबर का नागौर दरबार कहते हैं, उसका आयोजन यही हुआ था।
और अकबर ने क्या किया, उस समय यहाँ अकाल पड़ रहा था कि यहाँ की जनता की हम लोग सहानुभूति कैसे लूटे, यहाँ की जनता की सहानुभूति हम कैसे प्राप्त करें, है ना, यहाँ की जनता की सहानुभूति कैसे प्राप्त करें, तो अकाल पड़ा था। तो नागौर में शुक्रवार के दिन, हाँ, अरे क्या हाल है मुकेश जी, बिल्कुल राम राम, मेरे भाई को बहुत बहुत स्वागत, क्या बात है, थैंक यू मुकेश जी, हौसला आए, बिल्कुल क्लास में उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो आप देखेंगे आप लोग शुक्र तालाब, तो यहाँ पे अकबर ने जब यहाँ पे नागौर दरबार का आयोजन करवाया तो यहीं पर एक तालाब का निर्माण कराया जिसे इतिहास में शुक्र तालाब कहते हैं। और वो शुक्र तालाब इसलिए कहते हैं, उसे शुक्रवार के दिन इसका निर्माण करवाया। कभी आपसे सवाल पूछे राजस्थान का वो दुर्ग बता दो जो ऐसी बनावट है कि अगर कोई गोले फेंके तो वो गोले बिना किसी क्षति पहुंचाए, वो गोले बिना किसी क्षति पहुंचाए वो दुर्ग के साइड से गुजर जाए करते, बिना किसी क्षति पहुंचाए, है ना, क्या कहा मैंने, बिना किसी क्षति पहुंचाए वो गोले साइड से गुजर जाया करते थे। यही है, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट का पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन अब वो काम का नहीं रहा हमारे लिए। प्रवेश द्वार माही, जोधपुरी, अजमेर, नकाश, नया दिल्ली, किस दुर्ग से संबंधित, आप लोग कहेंगे नागौर दुर्ग से, ये पूछ सकता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए मेहरानगढ़ आकार में बहुत विशाल है इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं, आकार में बहुत विशाल है इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं। बाकी ये दुर्ग कौन सा है, हम लोग कहेंगे जोधपुर का किला। और जोधपुर का किला, जोधपुर जो बसाया, जोधपुर का किला, जोधपुर जो बसाया वो राव जोधा के द्वारा बसाया गया। और राव जोधा के द्वारा ये काम किया 12 मई 1459 ईस्वी को। उस दिन निर्जला एकादशी, आप लोगों को त्योहार में बताऊंगा कि जो ज्येष्ठ माह होता है, ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, ज्येष्ठ माह, क्या कहा मैंने, ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं। ज्येष्ठ माह शुक्ला एकादशी, निर्जला एकादशी को जोधपुर स्थापना दिवस मनाते हैं। तब ये किला था तो इस किले की तब नींव रखी गई। तो इस नींव में दो बातें ध्यान रखेंगे बेटा, वो नींव करणी माता, लेकिन तब करणी माता नाम नहीं था, इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था, है ना, करणी माता का बचपन का नाम क्या था, रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई ने इस किले की नींव रखी। और ऐसे कहते हैं नींव में किसी जीवित व्यक्ति को चुनाया गया, ऐसा परंपरा थी, अगर नींव में किसी जीवित व्यक्ति को आप चुना देंगे, नींव में किसी जीवित व्यक्ति को चुना देंगे तो वो नींव क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, वो नींव क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अगर नींव में हम किसी जीवित व्यक्ति को चुना देंगे तो वो नींव मजबूत हो जाएगी। तो ध्यान रखें, राजिया राजा राम, क्या नाम है, राजिया या राजा राम, राजिया राजा राम को यहां जीवित चुनवाया गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी तो मैंने छोटा छोटा करके है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इस फैक्ट में, इस फैक्ट में बिल्कुल आप सबको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या तैयार है क्या आप लोग, मैं कह रहा हूं बेटा आप सबको, है ना, ऐसे सवाल आप लोगों से बन सकते हैं, अच्छे बेहतरीन सवाल। बता दूं, जरा सुनिए, बहुत कठिन बात बता रहा हूं, समझना, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। कि औरंगजेब के समय महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 1678 में। जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो जसवंत सिंह जी के जीवित कोई संतान नहीं थी, है ना, जीवित कोई संतान नहीं थी। जसवंत सिंह की दो रानियां गर्भवती थी, जादम और नरू की। तब औरंगजेब को लगा कि यार इनके तो कोई संतान है ही नहीं, वो ये पता थोड़ी गर्भवती है ये, है ना। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, इंदर सिंह राठौड़, एक अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा, मतीरारी राड़ का युद्ध वाला। तो उस अमर सिंह राठौड़ के पौत्र थे इंदर सिंह राठौड़। इंदर सिंह राठौड़ को 36 लाख रुपए लिए और औरंगजेब ने जोधपुर इंदर सिंह राठौड़ को दे दिया। पहला पॉइंट समझ लीजिए, सवाल बता रहा हूं आपको। जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर, क्या कहा मैंने, जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर किसको दिया, आप कहेंगे इंदर सिंह राठौड़ को दिया। फिर जसवंत सिंह जी के बेटा जन्मा अजीत सिंह। जब अजीत सिंह का जन्म हुआ, पता लगा किसको, औरंगजेब को, तो कहा कि बंदा कुछ सोचता और है और खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। क्या कहा, बंदा कुछ सोचता और है और खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। बंदा कुछ सोचता और है, क्या कहा, बंदा कुछ सोचता और है और खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है, ये ध्यान रखें, ये कहा। और फिर बाद में अजीत सिंह गद्दी पर बैठेंगे तो भाई अजीत सिंह ने भी तो किसी से जोधपुर लिया होगा लाडलाओ। बात को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, भाई इंदर सिंह राठौड़ के बाद पता नहीं कितने इंदर सिंह राठौड़ आए, 25-30 साल का समय आ गया। समझिए, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने
जोधपुर किसको दिया? इंदर सिंह राठौड़ को, समझ गए। लेकिन जब अजीत सिंह 28-30 संघर्ष 30 वर्ष बाद, बिल्कुल प्रजापति 30 वर्ष बाद तब वापस जोधपुर प्राप्त करेंगे, किससे प्राप्त किया? जफर कुली खां से। आप हाजिरी लगाएंगे, दोनों बात समझ में आ गई तो ये आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। आगे आने वाला एग्जाम का सवाल भी रहेगा, बताइए आप लोग, आगे एग्जाम में आने वाला सवाल भी रहेगा ये। चले, हाँ, एक दूसरा को देकर सो लो तुम, बिल्कुल बिल्कुल। किसी अब बात करे रहे था मैं, थोड़ी घनी तो छुरा, किसी बात कर रहा हो ना कि थाना देख माने भी नींद आवे, है ना? जैसे पास में सो रही हो ना, बगल में, क्या भाई, है ना? दोनों दीदी पास में सो रही, ऐसी बात कर रही है, थाना देकर माने भी नींद आवे। अरे लाड लाओ, सुधर जाओ ना तुम। चलिए, अब बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद किसको दिया 36 लाख रुपए के बदले में? वो इंदर सिंह जी को दिया। और अजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया? जफर कुलिस खां से प्राप्त किया। यहाँ पे चामुंडा माता और नागणेची माता मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके बता रखा है कि चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है और इष्ट देवी किनकी है? राठौड़ों की है। और नागणेची माता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये किनकी है? राठौड़ों की देवी है। तो नागणेची माता का मूल मंदिर है वो तो नागाना गांव बालोत्रा में राव दुवड़ जी ने बनवाया, लेकिन एक मंदिर मेहरानगढ़ के किले में जो राव जोधा ने बनवाया, और नागणेची माता का मंदिर एक बीकानेर में भी है जो राव बीका ने बनवाया, है ना? कागमुखी, चिड़िया ट्रुक, मयूर ध्वजगढ़, बाकागढ़ इसे कहते हैं। काग जैसी आकृति होने के लिए इसे कागमुखी कहते हैं। मयूर जैसी मयूरमुखी होगी। चिड़िया टूक, यहाँ एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर चिड़िया नाथ ने तपस्या की, इसलिए चिड़िया टूक पहाड़ी कहते हैं। आकार विशाल होने के कारण इसे हम ध्यान रखें आप लोग मेहरानगढ़ कहते हैं, और निर्माण परियोर परिषदों ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, तारागढ़ हमारे पास दो है बेटा, एक तारागढ़ नहीं है, तारागढ़ हमारे पास दो है। एक तारागढ़ जो कि मूल तारागढ़, एक तारागढ़ है जो मूल तारागढ़ है। तारागढ़ की बात करें, रेखा जी किताब पहुंच गई आपकी? आपने शायद किताब ऑर्डर की थी, पहुंच गई क्या? चलिए, देखिए आप लोग, हम बात करें आप लोग तारागढ़। तारागढ़ जो गढ़वीटली का किला है, इसका बदला हुआ नाम है। यानी तारागढ़ है बेटा, वो तारागढ़ मूल नहीं है। मूल जो तारागढ़ है वो बूंदी में है, मूल तारागढ़ बूंदी में है। और वो तारागढ़ आकाश के टिमटिमाते हुए तारा जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे तिलस्मी का किला कहते हैं। तो मूल तारागढ़ आकाश के टिमटिमाते तारे वैसा दिखाई देता है। तो मूल जो तारागढ़ है वो मूल तारागढ़ ध्यान रखें कहां है, तो आप कहेंगे बूंदी में। और एक तारागढ़ बदला हुआ नाम है, और बदला हुआ नाम है तो ध्यान रखें वो गढ़वीटली का बदला हुआ नाम है। बेटा राज व्यवस्था की बुक है ना, सबकी आज लगवा दी, जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर थे वो सबके लगवा दिए हैं। वो आप लोगों के पास में कल नहीं पहुंचेंगे, परसों से राजस्थान की राज व्यवस्था आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगी, है ना? परसों से, ठीक है। और हो सकता है 15 अगस्त है इसलिए थोड़ा अवकाश हो, तो फिर आपको अगले दिन सैटरडे को आप लोगों को वो राज्य व्यवस्था की बुक मिल जाएगी, है ना? तो सैटरडे मान के चलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से विद्यार्थी लेना चाहता है तो मार्केट में बिल्कुल कल पहुंच जाएंगी, है ना? कल सीकर पहुंच जाएगी, कल आपके गंगानगर पहुंच जाएगी, कल हनुमानगढ़ पहुंच जाएगी, कल बांसवाड़ा पहुंच जाएगी, कल कोटा भी पहुंच जाएगी, है ना? और कल आपके टोंक पाली पहुंच जाएगी। यहां मैंने कुछ बताया आपको, यहां तो कल आपके पहुंच जाएगी, ठीक है ना, दुकानदारों के पास। ओके, चले आगे अपन लोग, आगे बढ़ते बेटा। यहां पे निर्माण अजय राज, देखो एक अजय राज है, एक अजय पाल, ऐसे कहते हैं कि कर्नल जेम्सटोड कहता है सर इसका निर्माण अजय राज ने करवाया, जबकि हरिविलास शारदा कह रहे सर इसका नाम अजय पाल ने करवाया। एक चौहानों में अजय पाल नाम का भी एक राजा हुआ है, वो हुआ है 7वीं शताब्दी में। इस किले को राजपूताना कुंजी कहते हैं और इस किले को गढ़वीटली का किला कहते हैं। दो बातें स्पष्ट ध्यान रखें आप लोग कि गढ़वीटली तो पहाड़ी है, और गढ़वीटली पहाड़ी है इसलिए हम गढ़वीटली का किला कहते हैं। गढ़वीटली पहाड़ी है, गढ़वीटली पहाड़ी है, गढ़वीटली पहाड़ी है, गढ़वीटली पहाड़ी इसलिए गढ़वीटली किला कहेंगे। राजपूताना कुंजी कह दी। अब इसमें क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया जिससे अभी हम लोग बात कर रहे थे, उड़ान राजकुमार, इन्होंने यहां रहता था और विवाह किया किससे? ताराबाई से। टोडा टोक की राजकुमारी थी। जब टोडा टोक की राजकुमारी ताराबाई से विवाह किया तो इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। तो अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी है। सर कल ही पहुंचना है, परसों अरसों भी तो जा सकते हैं।
नहीं समझे क्या कह रहे हैं मेरी बात को आप लोग? बेटा परसों से अपन बता दें आपको, परसों से अपन दिन में कंटिन्यू 7 दिन डे में, है ना, ताकि लाइब्रेरी में रहेंगे तो नेट अच्छा मिलेगा, 7 दिन तक राजस्थान की राज व्यवस्था चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की राज व्यवस्था को ज्यादा नहीं, आपके साथ 130-40 रुपए की देंगे आपको वो, और 130 रुपए की हम लोग भेज रहे हैं आपको यहां से, तो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो आपके हाथ में होगी, तो वो राज व्यवस्था को, ये पुस्तक है मेरे हाथ में, ये पुस्तक ब्रह्मास्त्र नोट्स है। जिनके पास में ब्रह्मास्त्र नोट्स मंगवा रखे स्पाइरल बाइंडिंग के, उन्हें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मैटर सिर्फ मैंने आयोग में जो वर्तमान अध्यक्ष है उनको अपडेट कर दिया है। आरपीसी का जो सदस्य है वो 10+1 किए गए, वो मैंने, क्योंकि इसे परसों तक के आंकड़े कंप्लीट ले लिए हैं मैंने, परसों तक के आंकड़े, बस वो लाइनिंग लास्ट में जोड़ी है, बाकी वही ब्रह्मास्त्र नोट्स है। तो जिनके पास ब्रह्मास्त्र नोट्स है उन्हें बुक नहीं लेनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं ब्रह्मास्त्र नोट्स महंगे हैं, थोड़े सस्ता सामान चाहिए, तो जो ब्रह्मास्त्र नोट्स ये है आप लोगों के, ये आप 220 रुपए के मंगवाते थे, है ना, 200-220 के, इसे ही मैटर को यहां किया, लेकिन मैं क्या कहता कॉस्टली पड़ते हैं, और ये बुक है ये कॉस्टली नहीं पड़ती, कई गुना सस्ती पड़ती है नोट से, इसलिए इसके प्राइस भी कम है, और आपके मार्केट में, तो मार्केट में उपलब्ध है। तो बेटा ये आपके 7 दिवसीय सीरीज आपके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उस बुक को कवर कर लो आप लोग जहां मिले वहां से, ठीक है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में इसका पुनर्निर्माण करवाया, तो नाम रख दिया तारागढ़। यह पृथ्वीराज स्मारक है, देखो पृथ्वीराज स्मारक कौन सा पृथ्वीराज स्मारक है, पृथ्वीराज चौहान स्मारक। तारागढ़ से नीचे की तरफ उतरेंगे गढ़बिटली की तरफ, तो आपको एक स्मारक दिखाई देगा, तो वो आप लोगों को तारागढ़ ध्यान रखे, नीचे की तरफ वो पृथ्वीराज चौहान का है। मिरान साहब की दरगाह है। राव मालदेव की पत्नी उम्मा दे, जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी, नाम था उसका उम्मा दे, रूठ गई मालदेव से, तो इतिहास में रूठी रानी कहते हैं, और रूठी रानी ने जो अपना जीवन व्यतीत किया यही किया था। अब एक सवाल और पूछेगा, हालांकि हिस्ट्री का है वो, कि उम्मा दे का अंतिम समय कहां बीता। विद्यार्थी उम्मा दे का अंतिम समय बीतेगा तो वो यही करके, नहीं, उम्मा दे का अंतिम समय बीता वो गुरुंज में बीता, गुरुंज और कौसाना, गुरुंज और कौसाना में चले गए अंत में। इनके दत्तक पुत्र राम के साथ रहती थी, तो अंतिम समय यहां नहीं बीती बेटा, अंतिम समय यहां नहीं बीती, अंतिम समय यहां बीता। मारवाड़ के विजय सिंह, और फिर मुंडी कटी प्रथा। आप सीधा सवाल पूछेगा राजस्थान का वह दुर्ग, राजस्थान का वो दुर्ग, बेटा अभी तक नहीं मिला। गोपाल मीना मुझे मैसेज करे बेटा ना, ओ बिल्कुल आप लोगों के 31 जुलाई को ऑर्डर की थी, लेकिन कौन सी बुक की थी बेटा, आप मुझे मैसेज करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी के एक बार मैसेज रिप्लाई नहीं मिलता है बेटा, दोबारा कर दिया करो, है ना, बहुत सारे मैसेज होते हैं, कई बार नहीं देख पाते, तो आप दोबारा उस मैसेज को रिपीट कर दो, है ना। और ट्रैकिंग आईडी अगर आपको आ गई तो बिल्कुल आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो बेटा मैं आपके साथ हूं हमेशा, मैं आपसे कभी दूर थोड़ी, बताओ, कोशिश करता हूं, आपका कॉल आता है तो मैं अटेंड करने की कोशिश करता हूं, कितना बिजी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपसे बात करने की, है ना। तो इसलिए नाराजगी नहीं किसी विद्यार्थी को, लड़ाई लड़ेंगे, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने 1 महीना पूरा अवकाश लिया है। 21 सितंबर तक मैं आप लोगों की सेवा में रहूंगा दिन में, भाई शाम सुबह तो अपनी चलती रहेगी, दिन में बिल्कुल मैंने आपको ऑफिस से अवकाश लिया है, और 1 महीना कंटिन्यू आप लोगों का, तब तक चतुर्थ श्रेणी का इनका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं अवकाश में हूं, चिंता करने का आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ हूं। मुझे पता है कि मुझे कई सब्जेक्ट कवर करना है बेटा, तो आप चिंता मत करिए, मस्त रहिए। अब आप लोग दिन में, आपकी डिमांड से दिन में क्लास है, नहीं दे सकते थे, लेकिन मैंने अवकाश लिया आपका, आप चिंता ना करें आप लोग, ताकि आपको बेहतर मैं दे सकूं। अब यहाँ पे मुंडी कटी प्रथा का मतलब क्या है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो मराठों को मुंडी कटी प्रथा के बदले में दिया गया, जरा सुनिए। मुंडी कटी का मतलब है कि यहाँ पे विजय सिंह के आदमी है, मारवाड़ का राजा था, और विजय सिंह के आदमियों ने जयपाल सिंधिया की हत्या कर दी, इनके आदमियों की हत्या कर दी। जब इनके आदमियों की हत्या कर दी तो मराठों ने कहा तुमने हमारे आदमी को मारा है ना, तुमने हमारे आदमियों को मारा है, हम तुम्हारे आदमियों को मारेंगे, तुमने हमारे आदमियों का मुंड काटा है, हम तुम्हारे आदमियों का मुंड काटेंगे, समझ गए, तुमने हमारा आदमियों का मुंड काटा है, हम तुम्हारे आदमियों का मुंड काटेंगे, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, हम लोग कह देंगे मुंडी कटी प्रथा। तो मराठों को मुंडी कटी प्रथा के बदले में जो दुर्ग दिया गया, वो दुर्ग कौन सा है बेटा, तारागढ़ का किला है। मराठों को मुंडी कटी प्रथा के बदले में कौन सा दुर्ग दिया गया, तो अब तारागढ़ है, ठीक है। इसके बाद करें टोडगढ़ का किला, टोडगढ़ का किला, इसे ध्यान रखें, बोराड़बाड़ा भी कहते हैं, आपका ब्यावर क्षेत्र में गया है, नए जिले बने तो अजमेर में नहीं रहा बेटा, ये कहा गया, ब्यावर क्षेत्र में गया, ब्यावर। यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को जो बंदी बनाया गया था, पकड़ के गिरफ्तार किया गया था, वो इसी टोडगढ़ के किले में रखा था, और यहीं से ये गोपाल सिंह खरवा फरार हुआ, लेकिन पकड़े गए, फांसी हो गई,
और ये पथिक जो भूप सिंह के नाम से अंदर जेल में गए थे, अपनी दाढ़ियों को बढ़ाया और फिर विजय सिंह पथिक के नाम से बाहर निकले, यानी इसे हम विजय सिंह पथिक भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोडगढ़ का किला अब ब्यावर में गया। इस किले को हम लोग बोराड़ बाड़ा भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा जो सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ के किले में रखा था। मौका पाकर दोनों ही फरार हुए, तो गोपाल सिंह खरवा साहब को पकड़ लिया जाता है और गोपाल सिंह खरवा साहब को पकड़ के फांसी दी जाती है और विजय सिंह पथिक यहां से निकल जाते हैं। जेल में गए तो भूप सिंह के नाम से और दाढ़ियां बढ़ा के बाहर निकले तो विजय सिंह पथिक के नाम से आया। इक्के हरिगढ़ का किला जिसका आंतरिक भाग जीव रखा कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, हम बेहतर तरीके से आप लोगों को रिवीजन करते हुए मैं बाहर लेके आया हूं। ठीक है, यानी आपके आज क्लास और कल क्लास, 2 क्लासों में आप लोगों के ये पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जयगढ़ का किला। देखो, जयगढ़ के किले की हम निर्माण कार्य की बात करें, मानसिंह ने जयपुर में है और मानसिंह ने जब इस किले का निर्माण करवाया तो इस किले को हम लोग चील का टीला कहते हैं। इस किले क्या कहते हैं? चील का टीला कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का वो दुर्ग कौन सा है जिसे चील का टीला कहते हैं? तो चील का टीला हम जयगढ़ के किले को कह रहे हैं। और इसका जो निर्माण करवाया वो मानसिंह ने करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? जयगढ़ का किला कह रहे हैं। इसके अंदर विजयगढ़ी, कभी आपने इतिहास को पढ़ा है तो वहां आपको एक बात पढ़ने को मिली होगी कि विजय सिंह और जयसिंह 2 भाई थे। विजय सिंह और जयसिंह 2 भाई थे और बहादुर शाह का आपने कभी अटैक पढ़ा हो तो उन्होंने अटैक किया था, ये ध्यान रखें आप लोग। और जब अटैक किया तो आपको मालूम होगा कि यहां विजय सिंह को यहां कुछ नियुक्त किया, तो वो विजय सिंह को फिर बाद में गिरफ्तार किया इन्होंने और एक किले के अंदर एक अलग स्थान है, वहां इन्हें गिरफ्तार करके रखा। और उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विजयगढ़ी के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? विजयगढ़ी के नाम जानते हैं। और बताते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी थी, यहाँ ऐसे कहते हैं कि कोई राज खजाना दबा हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यहाँ पे खुदाई हुई, इसलिए हम विचित्र रहस्यात्मक दुर्ग कहते हैं इसे। और दूसरी बात, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोफ है बेटा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग अग्रवाल साहब कि विजय सिंह को बंदी बनाया गया था विजयगढ़ी दुर्ग में, रहस्यमय दुर्ग है इसी, बिल्कुल खुदाई भी सही कह रहे हैं आप लोग। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है जयबाण तोप है। ये जयबाण तोप है जिसे एक बार चलाया गया था। कहते हैं इतनी भयंकर इसकी गर्जन थी बेटा, जो पशु पक्षियों के गर्भपात हो गया था। और ये गिरा चाकसू में जाके, और चाकसू में जाके जहां ये तोप का गोला गिरा वहां एक तालाब जैसा बन गया, जिसे हम लोग गोलेराव तालाब कहते हैं, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण तोप। नाहरगढ़ का किला निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया 1734 में। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, मराठों ने माफी चाहूंगा, मुगलों ने आमेर पर अटैक किया नहीं, क्योंकि मुगलों से आमेर के राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, मुगलों से उन्होंने संधियां कर ली। तो सीधी सी बात है आप लोगों के कि उनका अटैक हुए नहीं, लेकिन मराठों के सबसे ज्यादा अटैक हुए। क्या कहा मैंने? मराठों के सबसे ज्यादा अटैक हुए। तो मराठों के सबसे ज्यादा अटैक नाहरगढ़ के किले पर हुए, है ना। नाहरगढ़ के किले पे सबसे ज्यादा अटैक हुए। सबसे ज्यादा जो अटैक हुए वो नाहरगढ़ के किले पर हुए, ध्यान रखें। और फिर माफी चाहूंगा, मराठों के सबसे ज्यादा अटैक हुए वो जयपुर में हुए, जयपुर पे हुए। ये नाहरगढ़ जयपुर पे हुए। तो जयपुर के राजाओं का सुरक्षित घर नहीं था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मुगलों का आक्रमण नहीं होता, आगे भी हमारे ऊपर नहीं होगी। तो फिर मराठों से सुरक्षा के लिए एक किला बनाया जिसे नाहरगढ़ का किला कहते हैं। नाहरगढ़ के किले का जो मूल नाम था इसे हम सुदर्शनगढ़ का किला कहते हैं, लेकिन नाहर सिंह बोहमिया था, उन्हें यहां से दूसरी जगह स्थापित किया गया, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दूसरी जगह स्थापित किया गया तो फिर इनका नाम उन नाहर सिंह बोहमिया के नाम पर नाहरगढ़ रखा। तो राजस्थान का वो दुर्ग, जयपुर का वो दुर्ग जो मराठों के दबाव में बनाया था, तो वो किसने बनवाया? ध्यान रखें आप लोग, वो सवाई जयसिंह के द्वारा। और कभी आपसे पूछे राजस्थान का वह दुर्ग जो जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला कौन सा है ना, बताइए आप। राजस्थान का वो दुर्ग जिसे जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, 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 जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। तो जयपुर की ओर झांकता हुआ किला है वो किसे कहते हैं? नाहरगढ़ किले कहते हैं। निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया पुणे। यहां माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए, है ना, 9 महल बनाए। इसलिए इसे ध्यान रखें, हम लोग महलों का किला के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर का मुकुट कहा जाता है इसे। भगवान कृष्ण का मुकुटमणि
भगवान कृष्ण का मुकुटमणि, भगवान कृष्ण का मुकुटमणि। तो भगवान कृष्ण का मुकुटमणि यानी मुकुटमणि, भगवान कृष्ण का मुकुटमणि यानी भगवान कृष्ण का मुकुटमणि हवा महल कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुकुट के समान उसकी आकृति है। तो भगवान कृष्ण का मुकुटमणि हवा महल कहते हैं। ये ध्यान रखें, जयपुर का मुकुट और जयपुर के और झांकता हुआ किला कहते हैं, वो किसे कहते हैं? नाहरगढ़ किले कहते हैं। आमेर दुर्ग दूल्हे राय ने बनवाया, पुण्य निर्माण मान सिंह प्रथम ने बनवाया। यहां से इंपोर्टेंट जो सवाल बनेंगे वो जरा देखिए आप लोग। नंबर 1, जगत शिरोमणि का मंदिर। आपने सुना होगा कि जो मानसिंह प्रथम था उनका एक बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह, और जगत सिंह जिसे प्रथम के नाम जानते हैं, जगत सिंह प्रथम का 1599 में निधन हो गया था, और उनके याद में मान सिंह की धर्म पत्नी का नाम क्या है? कनकावती। मान सिंह प्रथम की धर्म पत्नी कनकावती। कनकावती के कहने पर मान सिंह ने यहां अपने बेटे की याद में एक मंदिर बनवाया जिसे इतिहास में जगत शिरोमणि का मंदिर कहते हैं। और ये जगत शिरोमणि के मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना कराई, उस काले पत्थर की मूर्ति की स्थापना कराई जिसकी पूजा बचपन में मीरा किया करती थी। इसलिए बेटा इसी मंदिर को हम लोग मीरा मंदिर भी कहते हैं, इसलिए इसी मंदिर को हम मीरा मंदिर भी कहते हैं। शीला माता, मैंने कई बार चर्चा की आप लोगों से, कछुआ वंश की कुल देवी जमुआ माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। माची युद्ध के उपलक्ष्य में कछुआ वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने 1137 में माची के युद्ध में ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित करके ढूंढाड़ में कछुआ वंश की नींव रखी, और उसी की याद में जमुआ रामगढ़ कस्बा बसा के वहां पे जमुआ माता का मंदिर बनवाया। तो वो जमुआ माता है, वो इस वंश की कुल देवी है। और ध्यान रखें, यहाँ पे शीला माता की बात करेंगे तो पूरी बंगाल में गया, पूरी बंगाल में एक स्थान है उसका नाम है जसोर। जसोर नामक स्थान से एक राजा है केदार राय, केदार राय को पराजित करके वहां से एक मूर्ति लेके आया और उस मूर्ति को आमेर के किले में स्थापित करवाया। वो मूर्ति शीला माता है जो कि कछुआ वंश की इष्ट देवी है। जमुआ माता कुल देवी, कछुआ वंश की शीला माता। मावटा झील की बात करें और केसर क्यारी की बात करें, आमेर के किले में है। बताइए कैसा रहा? अब आपके एक क्लास और होगी इस संदर्भ में साथियों, तब आपके दुर्ग पूरे होंगे।